अभी की एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को एक अपडेट देते हैं मनेर से। वहां पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है, तो कई जगहों से इस तरह की सूचना मिल रही है। कुछ जगहों पर अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई ईवीएम खराबी होने की वजह से कुछ पोलिंग बूथ्स पर, और कई जगहों पर सुबह सुबह ईवीएम खराब होने की सूचना है। 1 घंटा 10 मिनट का वक्त बीतता है और अभी से ईवीएम खराब होने की शिकायतें सामने आने लगी है। मनेर में ईवीएम खराबी की शिकायत आई है। बूथ नंबर 245 पर ये ईवीएम खराब हुई है। हालांकि तुरंत चुनाव आयोग को इसकी सूचना दे दी गई है। हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा राघोपुर इलाके में जो कई जगह ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन सारी जगहों पर जैसे ही यहाँ पर प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है, प्रशासन ने सारी जगहों पर ईवीएम को चेंज करा दिया है। जो 368 नंबर पर जो ईवीएम खराब हुआ था बूथ पर, वहाँ पर भी अब ईवीएम पहुँचा दिए गए हैं और वहाँ पर वोटिंग का काम शुरू हो गया कर दिया गया है। और जो 378 और 379 पर भी ये परेशानी हुई थी, लेकिन वहाँ भी इन परेशानियों को दूर कर लिया गया है। पूरे अब राघोपुर में निर्बाध रूप से वोटिंग का काम चल रहा है। लेकिन आपको एक बात अनुपमा बताना चाहेंगे कि आप देख लीजिए, जो यहाँ पर लोगों की भीड़ है, जो वोटरों की भीड़ है, लंबी कतारें हैं यहाँ पर। महिलाएं हों या चाहे पुरुष हो, इनकी लंबी कतारें यहाँ लग रही हैं। और पूरे राघोपुर में जो हालात हैं, आपको बताने के चाहे कोई भी बूथ हो, हर बूथ पर यहाँ पर लंबी कतारें। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग, बताइए इस बार आप लोग जो वोटिंग में इतनी लंबी कतारें की वजह क्या है? ये राघोपुर के विकास के लिए कतार है, ये आदमी का कतार नहीं है। ये राघोपुर के विकास की मुद्दा की बात चल रहा है, जो राघोपुर 10 साल से ठगा रहा है। 10 साल राघोपुर में तो तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लड़े, तेजस्वी चलिए ठीक है प्रशांत, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन अभी की एक बड़ी खबर बता दें। मोकामा में ईवीएम खराबी की शिकायत मिली है। कई जगहों से दरअसल इस तरह की सूचना मिल रही है। खबर यह कि बूथ नंबर 303 पर मोकामा में ईवीएम खराब हो गया है। जहां मोकामा से खबर आ रही है, अलग अलग जगहों से शिकायतें सामने आ रही है जहां जहां पर ईवीएम खराब हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर तुरंत नया ईवीएम लाया गया, बाकायदा पोलिंग एजेंट जो वहां पर है सभी पार्टियों के, उनको दिखाया गया। और ये जो खबर आ रही है ये मोकामा से है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज सुबह से ही बिहार में जिन जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, हर बूथों पर, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, सभी की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मोकामा में जो ईवीएम खराब हुआ है, कहा जा रहा है कि 4 वोट पड़ा, उसके बाद ईवीएम खराब हो गया। बिल्कुल वही खबर मैं बताना चाह रहा था कि सिर्फ 4 वोट पड़े और उसके बाद ईवीएम खराब हो गया है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि बाकायदा इसकी जांच पड़ताल की जाती है और देखा जाता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके बावजूद ये परेशानी कैसे आ गई? हालांकि कोशिश ये की जाती है चुनाव आयोग की तरफ से कि फौरन वहां पर रिप्लेसमेंट उपलब्ध कराएं, यानी दूसरी मशीन वहां तुरंत पहुंच जाएगी। मोकामा में आप देख रहे हैं दर्शकों में, वहां पर जो तमाम जो मतदाता हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। प्रत्युष, सुबह से आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो ये जिम्मेदारी वहां पर मतदान कर्मियों की होती है कि वहां पर जो मतदाता आए हुए हैं वो वापस घर ना जाए। उनको कहा जाए कि हम तुरंत ला रहे हैं, क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं मतदाता। अगर काफी देर होगी ईवीएम लाने में तो हो सकता है कई मतदाता अपने घर को वापस भी लौट जाए। इनमें कई ऐसे होंगे जो पहले मतदान और बाद में जलपान वाले होंगे। हाँ। तो जाहिर तौर पर वो भी चाह रहे होंगे जल्दी से जल्दी वोट डालें, घर जाएं, अपने काम पर जाएं। ये बूथ नंबर 303 से खबर है मोकामा से, जहां ईवीएम खराब हो गया। और मोकामा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित सीट बनी हुई है। एनडीए के प्रत्याशी है, जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह, जो कि गिरफ्तार हुए हैं दुलार चंद यादव हत्या के मामले में। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं ललन सिंह की तस्वीर। और खास ये है प्रत्युष, ये बात भी दर्शकों को जरा बता दें, ललन सिंह जो कि केंद्र के मंत्री हैं, हाई प्रोफाइल नेता हैं उस इलाके के, उन्होंने मोकामा जाकर ये बात कही थी कि अनंत सिंह भले ही जेल में हो, लेकिन वहां का हर व्यक्ति अनंत सिंह का बन गया है और मैं आ गया हूं यहां पर चुनावी कमान संभालने के लिए। और इस पूरी लड़ाई को, इस पूरी चुनावी जंग को एक तरीके से जातीय जंग का भी रूप देने की कोशिश की गई। और ये देखिए, अलग अलग जो बड़े नेता है जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा को आपने देखा, गिरिराज सिंह अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे बढ़िया में, जहां पर मतदान केंद्र पर उनका वोट है, वहां पहुंचे। वहां पर वोट डालने के बाद हालांकि उन्होंने कुछ बयान भी दे दिए 2-3, जिस लाइन पर वो अपनी बात रखते हैं। और ये देखिए तस्वीर अब आपके सामने। प्रशांत झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या इस वक्त स्थिति है? ईवीएम में जो खराबी थी दुरुस्त हुई या अभी वक्त लगेगा? देखिए प्रत्युष, जो ईवीएम में खराबी थे 368 पर, 379 पर, वो सब अब दुरुस्त कर लिया गया है। वहाँ पर वोटिंग शुरू हो गया है, लोगों की लंबी कतारें भी चल रही हैं। और पूरे राघोपुर में देखिए 181
बूथ है यहाँ पर 181 बूथ पर लगभग 3,43,000 वोटर हैं और जिनके लिए यहाँ पर 181 बूथ पर लगातार ईवीएम की व्यवस्था की गई थी। कुछ जगहों पर खराबी आई थी लेकिन उसको भी अब प्रशासन ने दुरुस्त कर लिया, चूंकि जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं उनकी गाड़ियों में ईवीएम रखा हुआ है और सूचना मिलने के तत्काल बाद वहां पर ईवीएम पहुंचाए जा रहे हैं और उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो वोटिंग है वो कंटिन्यू चल रहा है। और एक बात प्रत्युष आपको बता दूं, ये राघोपुर में पहली बार जो महिलाओं, चलिए ये तो राघोपुर सीट की हमने बात कर ली जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब रुक करते हैं तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव की सीट महुआ की, जहां से सुमंत कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमन जरा तस्वीरें दिखाइए, पीछे तो अच्छी खासी भीड़ दिख रही है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर है। प्रत्युष मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से पूरी तस्वीरें दिखाएं। सुबह 7 बजे वोटिंग होना है लेकिन उससे पहले ही अगर आप देखें तो मतदाताओं की लंबी कतार यहां पे दिख रही है। महुआ जो विधानसभा है उसमें मैं एक मॉडल पोलिंग बूथ पे हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मतदाताओं की लंबी कतार है। सब लोग जरा अपना वोटर आई कार्ड निकाल लीजिए जल्दी से। और कुछ युवा भी हैं, ये प्रत्युष सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या मुद्दा है इस बार महुआ में, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? क्या नाम है? सोनू कुमार। क्या मुद्दा है महुआ में? मुद्दा है जो यहाँ जो चल रहा है, बहुत सारा मेडिकल कॉलेज खुला है, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का जो बताया गया है अगर आता है तो बहुत बढ़िया है। चलिए तो महुआ कुछ महिला वोटर्स भी आइए, सीधे इनसे बात करते हैं। देखिए अच्छी बात यह है प्रत्युष की सुबह से ही मैं ये देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में महिला वोटर्स की कतार देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कतार दिखाइए, बड़ी तादाद में महिला वोटर्स हैं। कुछ महिला वोटर्स से भी जल्दी से बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? रेखा गुप्ता। रेखा जी, किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? कुछ सोच के आई हैं, क्या मुद्दा है? चलिए ठीक है, ये तो वहां का हाल आपने दिखाया सुमंत हमें। अब